क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 18 के मैच 2 की अगर बात करें तो एक और थ्रिलर हमें आज देखने को मिला। जी हाँ, और रिजल्ट जो है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जो पिछले मैच में था। स्कॉटलैंड वॉन बाय 2 रन और आज भी स्कॉटलैंड वॉन बाय 2 रन और लास्ट बॉल पे जाकर कहीं ना कहीं मैच का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ और दोनों ही बार में स्कॉटलैंड इस क्लोज गेम को बाजी मारने में कामयाब रह गया। आप कह सकते हैं कि बारिश वारिश जगपरतूस वगैरह सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उनके फेवर में रहा है। उनके लक ने बहुत साथ दिया है, लेकिन ओवरऑल लक ने उनका इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में 7 दिन से ज्यादा दिक्कत ही खड़ी करी है। नो रिजल्ट जो है 7 बार अब तक वो बारिश की वजह से उनके मैच धुल चुके हैं और पॉइंट्स उनके जा चुके हैं। तो खैर, लेकिन यहाँ पर आज कहीं लगातार 2 इस राउंड में मैचेस जो है वो जीतने में कामयाब रहे और महज छोटे छोटे रन से जितने पॉइंट उन्हें मिलने थे उतने ही रनों से उन्होंने मैचेस जीते हैं। पिछला मैच में 2 रन से और इस मैच भी 2 रन से, और एट टाइम वही मैटर करता है। पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप किसी तरह से भी जीते। 100 बातों की 100 बातों की एक बात है, बस आप चीटिंग है बीमारी हाँ, उसके अलावा आप कैसे भी जीते, ये टूर्नामेंट है, यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट मैटर करेगा। अच्छी परफॉर्मेंस 2-3 दिन याद रखी जाएगी, फिर उसके बाद भुला दी जाती है। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। अब बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्कॉटलैंड ने बल्लेबाजी की और आज कहीं ना कहीं कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर रही है। हालांकि बहुत साथ मिला यूएसए के फील्डरों का भी, बहुत खराब फील्डिंग की है। 3 या 4 करीब कैचेस छोड़े हैं। एक रनआउट भी अंपायर की तरफ से नहीं मिला, तो अलग बात है, अंपायरिंग थोड़ी खराब हुई इस मामले में, लेकिन 3 से 4 कैचेस भी छोड़े हैं, लेकिन उसका भी फुल इस्तेमाल यहाँ पर स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों ने आज किया। बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरीके की बल्लेबाजी रही है मैच, हाँ या सॉरी बताना भूल गया, आप सबको पता भी होगा, मैच लेट से शुरू हुआ बारिश की वजह से, वेट आउट की वजह से 47 ओवर का मैच था पहले। बिल्कुल सही। और जॉर्ज मनसे और मैक्रीथ ओपनिंग करने आए और मनसे आज चले नहीं। जी हाँ, आज जल्दी आउट हुए। मनसे 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे, और लेकिन वहीं पर मैक्रीथ ने एक शानदार इनिंग जरूर खेली। 77 रनों की पारी, थोड़ा तेज हो सकते थे, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, जो जैसी पिच थी उस हिसाब से थोड़ा सा 85 करीब का स्ट्राइक रेट रहता तो और बेहतर रहता। जिस दिन शुरुआत में हाँ आप एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़े धीमे हैं, लेकिन आपको एंड जरूर तेज करना होता है। यही लॉन्गर फॉर्मेट का, खास करके ओडीआई क्रिकेट का एक बहुत बड़ा एक टेस्ट होता है कि आप शुरुआत धीरे करें लेकिन एंड अपना काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से खत्म। बिल्कुल सही कहा। और फिनले मैक्रीथ को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो जब अपने हॉट में जाएंगे, रेस्ट करेंगे, तो उनको अगर कोई इनिंग देखनी है तो वो इसी मैच की सेकंड इनिंग में साइतजा मुकाबला की इनिंग देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी इनिंग को तेज करना होता है वक्त के साथ साथ, खैर, और स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखकर। उसके बाद आगे मैं बढ़ा हूं तो ब्रेंडन मैकमिलन ने भी शानदार 50 की, 55 रन किए हैं नेपाल में। हालांकि उनके रन उनके बल्ले से इतने निकले नहीं है, लेकिन आज उन्होंने 50 किया, 40 गेंद, बहुत इंपॉर्टेंट रन वो रहे ऊपर के बल्लेबाजों की तरफ से। टॉप 4 बल्लेबाजों में 2 ने परफॉर्मेंस की और लगभग 125 के आसपास रन किए उन 2 बल्लेबाजों ने मिलाकर। उसके बाद माइकल इंग्लिश थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, नेपाल के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाए। यहाँ पर 32 रन की इनिंग जरूर खेली, उम्मीद करेंगे कि इस इनिंग को आने वाले वक्त में थोड़ी बड़ी करें। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, रन थोड़े से कम रह गए। जी हाँ, पिछले मैच में स्ट्राइक रेट बड़ा खराब था, अब स्ट्राइक रेट ठीक किया तो रन बहुत कम रह गए, क्योंकि हालांकि ओवर उनके पास बहुत सारे बचे थे। उसके बाद मैथ्यू क्रॉस ने आकर एक तेज तर्रार 50 लगाई। जी हाँ, 32 गेंदों में 58 रन कर उन्होंने टीम को 250 और फिर 300 की तरफ आगे बढ़ने के लिए अग्रसर किया। फिर मार्क वाट ने तेजी दिखाई और लीक्स ने भी तेजी दिखाई, 2 प्रोमिनेंट स्पिनर स्कॉटलैंड, उन्होंने भी जमकर कुछ रफ बॉलिंग का भी फायदा उठाया यूएसए के गेंदबाजों का। बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग हुई, आगे बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इन सबके कंट्रीब्यूशन से टीम ने 321 रन लगा दिए 47 ओवर में, जो कि नेपाल में सबसे हाईएस्ट स्कोर है इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम के द्वारा। ये स्कोर कहीं ना कहीं उन्होंने लगा दिया। 3 ओवर तो और 50 ओवर थे भी शायद 350 हो जाते, तो ये सूरत हाल यहाँ पर रहा। जबकि याद रखिएगा 3 ओवर वैसे ही कम थे। बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, फील्डिंग बहुत खराब रही, 3, 4, 5 कैचेस छोड़े गए यूएसए के फील्डर्स की तरफ, बहुत उसका पूरा फायदा स्कॉटलैंड को मिला। एक रनआउट नहीं मिला अंपायर की तरफ से, फिनले मैक्रीथ जो है वो रनआउट थे क्लियर, लेकिन अंपायर ने वो दिया नहीं। खैर, उसके अलावा एंड बॉलिंग जो है लेंथ बहुत ही ज्यादा आज ऑफ रडार रही। बिल्कुल रही है, और पिच से भी ज्यादा सपोर्ट नहीं ले पाए स्पिनर्स के। खास करके हम बात करें हरमीत सिंह, जो कि एक अच्छे स्पिनर है, मोहसिन भी है, ये इन लोगों को थोड़ी सी और ज्यादा बेहतर बॉलिंग कराने की जरूरत थी। जब पेसर्स थोड़े नदारद हो तो स्पिनर्स के पास भी कुछ ऑप्शन होने चाहिए। अच्छी लाइन लेंथ, फील्डिंग भी काफी ज्यादा स्लॉपी नजर आई, फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। आप ये भी कह सकते हैं फिल्टर्स अगर साथ देते तो शायद 321 तक नहीं, 260-70 तक या 250 तक गाड़ी रुक सकती थी स्कॉटलैंड की। लेकिन जब फिल्टर अपसेट करेंगे तो बॉलर्स का भी काफी ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस वो डाउन होगा। लेकिन
लोनली सौरभ नेत्रवलकर एक अच्छे नजर आए आज, थोड़े टच में 9 ओवर में 44 रन 2 विकेट निकाले, रन कंट्रोल में उन्होंने बॉलिंग रखी, उनकी बॉलिंग में लग रहा था कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ विकेट निकल सकते अरे यार उनके 10 ओवर नहीं करा, ये अपने बिल्कुल आप बकवास में है। जी हाँ, ये मुनाफ पटेल आपके का सबसे बेहतरीन बॉलर ने 10 ओवर नहीं करा, बिल्कुल सही कहा। कौन सा फैसला था ये जी वही हाँ, बता खराब सकते हैं, फैसला। बहुत ही खराब फैसला और जो था। इतने रन के लिए गए उनसे 10 ओवर करा लिए जसदीप सिंह। बिल्कुल, तो फील्डर्स का साथ ना देना और बॉलर्स का लेट डाउन करना, स्पिनर्स का भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस और बेहतर होना चाहिए ही था यहाँ पर, जहाँ थोड़ी असिस्ट है स्पिनर के लिए, कुछ अच्छी लेंथ पर अगर आप बॉल रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर उसके बाद अगर बात करें तो 321 रन चेस करने के लिए, और 322 भारी भरकम स्कोर था यहाँ चेस करके 47 ओवर में जब यूएसए की टीम यहाँ पर उतरी। तो अगर हम उनकी बल्लेबाजी काट की तरफ यहाँ पर नजर दौड़ाएं तो ये कुछ सूरत हाल रहा वहां पर। सबसे बड़ी बात हो गई कि जब ओपनिंग में वो एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, और उसके बाद उनके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयरों में से एक मुनाफ पटेल, उन्होंने भी स्कोर नहीं किया। 15 गेंदों में 12 रन महज। उसके बाद शाहिन जहांगीर ने कुछ खासा सपोर्ट नहीं किया। एक शुरुआत में टॉप 3 बल्लेबाजों में सिर्फ एक ओपनर चले, और उसके बाद अगर आप देखें तो नंबर 4 पर सेकंड डाउन पर साई तेजा मुकाबला ने यहाँ पर रन किए, जहां पर 75 गेंदों में 104 रन। उनकी इनिंग एक्सीलेंट रही है, शानदार फाइट बैक वो दिखा रहे थे। एक छोड़ने जो सवाल के रखा था, सिर्फ 22 साल के हैं, लेकिन जिस तरीके का इंटेंट उनका इस मैच में नहीं, उनको तो हम बहुत सारी इनिंगों में देख चुके हैं, कमाल का इंटेंट उनका रहता है। और शुरू में इतने सारे विकेट जल्दी गिरने के बाद भी आप देखेंगे शाहिन जहांगीर और मुनाफ पटेल जैसे अच्छे खासे ओडीआई प्लेयर, इनके आउट होने के बाद मिलिंद कुमार भी नहीं चले, ये आउट होने के बाद भी यूएसए मैच में बना हुआ था जब बारिश आई। 160 रन पर 4 विकेट था यूएसए। मिलिंद कुमार नए नए आए ही थे और समय का 26 से 27 ओवर हुए थे, तभी बारिश जो है वो आ गई और बारिश ने वहां पर मैच रोक दिया। अगर ये मैच पूरा होता तो आप शायद देखते कि यूएसए एक बेहतरीन चेज अच्छे से शायद एंडिंग तक इस चेज को कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि उनके पास फिर ओवर कई सारे अभी भी थे। और मिलिंद कुमार जो है वो थोड़ा ठहर कर एक अच्छी ओडीआई इनिंग खेलेंगे, ज्यादा वो बेहतर खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे, बजाय कि छोट कम ओवर हो जाए और बड़ा बड़ा स्कोर मुझे मारना पड़े। तो उस लिहाज से वहां पर रेन जो है वो स्कॉटलैंड के लिए फायदा लेकर आई और यूएसए के लिए चीजें और टफ हो गई उसके बाद। और उसके बाद जब यूरेन के बाद जब मैच शुरू हुआ तो बहुत ही ज्यादा टफेस्ट एक टास्क मिला यूएसए को, जहां पर उन्हें 5.2 ओवरों में 89 रन बनाने थे जीतने के लिए। आप खुद सोचकर देखिए, 5-5.5 ओवरों में लगभग 90 रन के आसपास उन्हें बनाने थे, और ये एक लगभग बहुत ही टफ टास्क कहीं ना कहीं हो गया था। उसमें भी यूएसए ने एक फाइट दिखाने की यहाँ पर कोशिश की, जहां पर साई तेजा मुकाबला ने पूरी कोशिश की। शुभम रंजाने ने एक आध 6 लगाई, हरमीत सिंह ने एक छक्का लगाकर भी मैच को बना रखने की कोशिश की। सब स्लॉट के लिए जा रहे थे उस वक्त पर, और पूरी तरह से मैं कहूंगा कि साई तेजा मुकाबला ने थोड़ा बहुत मैच वहां पर भी बनाया था, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो यूएसए बेपटरी हो गई और इस टफेस्ट चेस को करने में नाकामयाब रही। उस 89 में से 86 रन तो उन्होंने बना दिए, लेकिन 2 रन एट द एंड रह गए और स्कॉटलैंड 2 रनों से फिर से मैच जीतने में कामयाब रहा। आखिरी ओवर में 16 रन यहाँ पर टीम को चाहिए थे। एक छोटी सी गलती यहाँ पर यूएसए के बाकी बल्लेबाज कर गए जो उन्हें समझ, और एक जो गलती कर रहे थे जिनके खिलाफ वो प्लेयर भी गुस्सा हो रहे थे नॉन स्ट्राइकर से। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो था कि हरमीत सिंह को स्ट्राइक पर ना देना। जी हाँ, ये अपने आप में थोड़ी बात होनी चाहिए थी तुरंत वहीं पर कि हरमीत सिंह को आप स्ट्राइक दीजिए। देखिए कैसे करके उन्होंने एक ही बॉल खेली और उसी में उन्होंने छक्का मारा था, और हरमीत सिंह ने ये किया भी है। अभी इससे राउंड 16 जो हुआ था यूएई में, जहां पर यूएसए, नेपाल और एक और टीम थी, यूएई टीम थी, वहां पर भी हरमीत सिंह ने इस तरह की हिटिंग कर मैच का रूप पलटा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती जरूर हुई है। कप्तान और कोच थोड़ा अगर प्लेयरों को बोले, अब तो खैर कोई फायदा नहीं है, आप हार चुके हैं, तब बोलना चाहिए। लेकिन अगर बोलिए, क्या पता कभी और मौका निकल आए तो थोड़ा अकल आ जाएगा प्लेयरों में। लोअर ऑर्डर को इतना ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, जब सामने कोई हो जिसको आती है हिटिंग उसको दे देना चाहिए। ये चीजें बहुत देखने में मिलती हैं कि बॉलर खुद ही खेलना चाह रहे हैं, मार भी दिया, हाँ चलिए आपने कहा मार दिया एक चौका एक, लेकिन ये ठीक नहीं है। हरमीत सिंह वहां थे जो कि उन्हें मालूम है इस तरीके की 4-5-10 बॉलों में कैसे खेली जाती है इनिंग को, उन्हें देना चाहिए था ये डेलीकेट को जरूर। बिल्कुल सही कहा, एक बहुत बड़ा ब्लंडर फैसला हुआ। वहीं पर ब्रेंडन मैकमिलन ने 16 रन डिफेंड करने के लिए आए, 13 रन तो उन्होंने डिफेंड कर दिए, माफ कीजिएगा 13 रन ही खर्च किए और 2 रन से टीम जीतने में कामयाब रही। एंड स्कॉटलैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है?
पहले का फेज भी जो रहा 160 पे 4 यूएसए का, और फिर लास्ट में जो 5 ओवर में 89 उन्होंने डिफेंड नहीं बिल्कुल, देखिए प्रेशर काफी हो गया। दो प्लेयरों ने जिस तरीके से संभाला वो तो खैर कमेंडेबल था, लेकिन वो उनकी बल्लेबाज की तारीफ है। जी हाँ। वहां बॉलिंग यूनिट ने जरूर अपना काम किया है। अगर आप देखें जिस तरीके से बाकी बल्लेबाजों को टिकने का जी हाँ, मौका नहीं दिया, बिल्कुल सही। ये बहुत क्रेडिट जरूर शायन, जाएगा। मुनांक और मिलिंद। बिल्कुल सही कहा आपने। इन लोगों को जो बाकी बल्लेबाजों को ठहराए रखा, पेविलियन भेजा, उस पर क्रेडिट जरूर जाएगा। फील्डिंग प्लेसमेंट काफी अच्छा था, फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत अच्छा था। कैचे उठी है, जी वहां फील्डर मौजूद है। बिल्कुल। आप अगर मैक्सिमम जिन्होंने देखा है, आज कैचे बहुत उठी है। आखिर में जो कैच पकड़ा गया जी हाँ। मुकाबला, लास्ट 5 ओवर का जिन्होंने खेल देखा है वो तो और बेहतर तरीके से बिल्कुल वो बहुत एक्सीलेंट कैच था। उस जी। मुकाबला का जिस तरीके से पीछे जाते हुए वो बहुत बिल्कुल। बेहतरीन फील्डिंग प्लेसमेंट आज बहुत अच्छी रही है। कप्तान रिची वेलिंगटन और बॉलर्स की ओली डेविडसन की काफी अच्छी बॉलिंग रही है। थोड़े से कंजूस रहे हैं, वरना वो पिट सकते थे। आज ये क्लियर था जिस तरीके का पिच है, और वो नए हैं, वो डर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया इस क्रूशियल मैच में स्कॉटलैंड। बिल्कुल सही कहा। उसी के लिए ओवरऑल टीम जो है वो 2 रन से इस मैच को जीतने में कामयाब भी रही और 2 पॉइंट कलेक्ट वेल डन स्कॉटलैंड। क्रूशियल मोमेंट्स रहे हैं एट द एंड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि आप जीतने में कामयाब रहे और 2 पॉइंट आप कलेक्ट करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे। यूएसए को देखना पड़ेगा कि उन्होंने कहां पर क्या कुछ गलतियां की हैं। फील्डिंग बहुत खराब रही है, बॉलिंग की लेंथ बहुत ही बिलो एवरेज रही है, तो फील्डर्स को भी साथ देना पड़ेगा, वरना बॉलर्स भी कुछ नहीं रिपीट होगा। यही वापस रिपीट होगा। अगली बार आप हारे हुए होंगे और नेपाल डिपेंड करता है कि आप इससे बेटर करते हैं, इससे सीखते हैं कितना है और क्या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल के चैनल।